नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9। कभी कभी बैंक का काम ऊपर से बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्लेन लगता है। काउंटर पर बस खड़े हो जाना है, कागज प्रोवाइड करना है, मुहर लगेगी और काम आपका हो जाएगा। पर जैसे ही ग्राहक किसी टेक्निकल काम में उतरता है, तभी समझ में आता है कि एक ही डॉक्यूमेंट्स कितने बार बैंक आपसे मांगने लगता है। पहचान दिखाने के लिए वही जो पुराना झमेला है, यानी आधार कार्ड पकड़ा दीजिए, पैन कार्ड हो गया, फोटो, एड्रेस प्रूफ, ये जो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, हर नई सर्विस पर आपको सेम प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है। मतलब यही जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको बार बार उनको दिखाना पड़ता है। जरा सोच के देखिए, आप इतने साल से SBI के कस्टमर हैं, आपका खाता वहीं का वहीं है, आपकी पूरी जानकारी बैंक के रिकॉर्ड में है। लेकिन अगर आपको कोई नई सर्विस शुरू करवानी है, किसी नई सर्विस के लिए ऑप्ट करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको घर बनवाने के लिए कोई लोन चाहिए, PF रिलेटेड आपका कोई काम है, बीमा रिलेटेड आपका कोई काम है, या फिर कोई और दूसरी सर्विस हो, वो आप उस पर ऑप्ट करना चाहते हैं, बैंक क्या करता है? बैंक फिर से आपसे वही सेम KYC का जो प्रोसेस है वो रिपीट करवाता है। सेम डॉक्यूमेंट्स बार बार मांगे जाएंगे, सेम प्रूफ्स बार बार मांगे जाएंगे। ये वही बात है जिसने लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है कि भाई सेम डॉक्यूमेंट्स आपको इतने बार रिपीटेडली बैंक को प्रोवाइड करवाना पड़ता है अलग अलग सर्विस के लिए, जबकि आप इतने लंबे समय से उसके कस्टमर हैं, उनके पास सारे रिकॉर्ड में चीजें पड़ी हुई हैं। और यही वो वजह है जिसे अब जो SBI है वो बदलने जा रहा है। SBI के जो अध्यक्ष हैं CS सेठी, उन्होंने ये साफ कहा है कि बैंक के पास अलग अलग कामों में पहचान के करीब 15 अलग अलग तरीके चल रहे हैं। यानी बैंक एक ही है, ग्राहक भी एक है, पर अंदर जो काम करने का जो मेथड है वो 15 तरह का है। यही वजह है कि ग्राहक को वही जानकारी बार बार देनी पड़ती है और बैंक का जो स्टाफ है वो भी हर बार वही परख का जो काम है वो करता रहता है। सेठी के हिसाब से बैंक जब भी कोई नई सर्विस शुरू करता है या किसी विभाग में कोई नई सुविधा आती है, तो उसका जो अपना पहचान है, वो जांचने का जो मेथड है वो अलग होता है। इसी वजह से एक ही ग्राहक को बार बार सेम दस्तावेज, बार बार सेम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उठा करके लाने पड़ते हैं, बैंक के पास सबमिट करवाने पड़ते हैं। भले ही वो बहुत पुराना कस्टमर है, बैंक के पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं। SBI ने इस झंझट को खत्म करने के लिए अपने हाल ही के सिंप्लीफिकेशन जो कैंपेन है उसमें पहचान वाले हिस्से को सबसे ऊपर रखा है। बैंक ने 50 से ज्यादा लोगों की पूरी एक टीम तैयार करी है। ये जो टीम है वो 2 महीने तक बस यही देखेगी कि बैंक में पहचान का जो काम है वो कहां कहां होता है, किस तरह से होता है, कितनी बार होता है और ग्राहक कौन सी ऐसी चीज है जहां पे अटकता है। मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहां पे ग्राहक बार बार अटक रहा है। जब ये पूरी तस्वीर इन लोगों के सामने आ जाएगी, यानी कैंपेन के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा, ये देखते हुए बैंक एक ऐसा तरीका बनाएगा जिसके बाद ग्राहक को सिर्फ एक ही बार जो अपनी पहचान है वो करवानी पड़ेगी। यानी KYC का जो झंझट है वो बार बार नहीं होना पड़ेगा, बार बार आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार काफी रहेगा। वो जानकारी बैंक के हर हिस्से, हर कोने में मानी जाएगी, चाहे वो कर्ज के काम में हो, बीमा का काम हो, सरकारी कोई योजना हो, यानी गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड कोई चीज हो, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कोई जमा पैसा हो, उसको आपको निकलवाना हो, या और भी कोई भी जो भी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है उससे रिलेटेड, हर जगह, हर कोने में ये जो जानकारी है वो मानी जाएगी। इसके बाद बैंक एक अलग दल भी बनाएगा जो पहचान से जुड़ी सारी बातों को एक ही जगह देखेगा। यानी डिपार्टमेंट में होने वाली छोटी से छोटी जांच से लेकर के बड़े विभागों की जितनी भी किए जाने वाली जो परख है, सब कुछ एक ही जगह पे होने वाला है, सब कुछ एक ही डिपार्टमेंट में किया जाएगा। इससे क्या होगा? ग्राहक का समय भी बचेगा और बैंक के जो लोग हैं उनका काम भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ये बात इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि पहचान वाला जो मुद्दा है केवल एक ही बैंक का नहीं है, पूरे बैंक जगत का ये बहुत पुराना बोझ है जो अब तक चलता ही आ रहा है, लोग खींचते ही चले जा रहे हैं। हर संस्था का अपना तरीका है, हर जगह अलग अलग कागज मांगे जाते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहते हैं कि बैंक आप प्रोवाइड करें। इसी वजह से ग्राहक को हर कुछ महीने में वही जो कागज है, वही जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सर्विस वो ऑप्ट कर रहे हैं उसके लिए बार बार काउंटर पर लेके जाके खड़े रहना पड़ता है। अब बैंक चाहते हैं कि ये सब कुछ के लिए एक डिपार्टमेंट रहे, एक बहुत ही डेडिकेटेड डिपार्टमेंट जहां पे आप एक ही जगह पे आकर के ये सारी चीजें कर सकते हैं और वो ऑन रिकॉर्ड रहेगा और आपको बार बार KYC करवाने की झंझट नहीं झेलनी पड़ेगी। देश के बड़े आर्थिक समूहों ने भी इस पर ध्यान दिया है कि एक ऐसी पहचान होनी चाहिए जो सारे वित्तीय कामों को, यानी सारे आपके फाइनेंशियल जितने भी काम हैं उनको, जैसे बैंक, बीमा, डिपॉजिट स्कीम, शेयर बाजार, निवेश, हर जगह चले, ताकि आम आदमी को बार बार ये टेंशन ना हो कि भैया अब कौन सा कागज कहाँ लेके जाना है।
एसबीआई का ये जो नया कदम है इसी दिशा में एक बहुत बड़ा मोड़ माना जा रहा है। अगर ये तरीका ठहर गया तो आने वाले समय में ये पॉसिबल है कि जो ग्राहक है उसको बैंक में ये जो बार बार जो स्टेटमेंट हमें दी जाती है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, ये सबमिट कीजिए, ये सब आपको सुनने की अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये सारा प्रोसेस एक ही बार हो जाएगा। पहचान वाला जो काम है वो फिर से आपको दोबारा करवाना नहीं पड़ेगा। केवाईसी का प्रोसेस एक ही बार होने वाला है। सोच करके ही लगता है कि ग्राहक का कितना ज़्यादा समय इसमें बच सकता है। एक ही बार पहचान कराना और फिर बैंक की हर सुविधा का सीधा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ये बदलाव सारे देश और सारे बैंक कामों को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगा। देश में जितने तमाम तरह के जो बैंक के काम होते हैं जिसके लिए लोग लंबी कतारें लगा के खड़े होते हैं और हर बार जितने बार भी वो विजिट करते हैं काउंटर पे उनको हर बार सेम डॉक्यूमेंट्स 36 बार उनको प्रोवाइड करवाना पड़ता है, ये इस झंझट से वो काफ़ी हद तक बच जाएंगे। ये कोशिश न केवल ग्राहक की परेशानी कम करेगा बल्कि बैंक की भी रोज़ की जो दिक्कत वो झेल रहे हैं उसको भी काफ़ी हद तक ये कम कर सकता है, घटा सकता है। पहचान को लेकर के होने वाली देरी, बार बार कागज़ देखने की मजबूरी और हर विभाग का अलग अलग जो तरीका है, जो वो अलग अलग मेथड फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ एक बार में छूमंतर हो जाएगा सिर्फ एक इस डिसीजन से। अगर ये सब ठीक से चलता है तो एसबीआई का ये जो कदम है आने वाले समय में पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल भी साबित हो सकता है। ग्राहक की जिंदगी भी आसान होगी और बैंक के जो काम करने की जो स्पीड है वो भी कंपैरेटिवली पहले से बेटर हो जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।